नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कमेंट्स बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति को ही माना गया है। बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते रहते हैं और 27 नक्षत्रों से उनका परिभ्रमण होता रहता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार नव ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कभी हमें बहुत थोड़ी सी मेहनत से सफलता मिलती है तो कभी बहुत संघर्षों के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इन नव ग्रहों का राशियों में परिवर्तन है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़े और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें गुरु ग्रह कहा जाता है, अर्थात नव ग्रहों में गुरु का स्थान प्राप्त है। बृहस्पति जी की पूजा करने से सभी अन्य ग्रहों का भी स्वतः ही शुभ फल प्राप्त होने लगता है। देव गुरु बृहस्पति जी की पूजा गुरुवार के दिन करने के बाद कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी नवग्रहों का शुभ आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति जी का स्मरण करते हुए आज बृहस्पतिवार व्रत की कथा। वेद शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक बार की बात है, एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी मांगने वाला निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता और हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बात उसकी रानी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना किसी को भी दान देती थी। राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार की बात है कि राजा शिकार खेलने को वन में गया हुआ था। घर पर रानी और उसकी दासी अकेले थे। उसी समय गुरु बृहस्पति जी साधु का रूप बनाकर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु बाबा, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ और इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव बिल्कुल ही पागल हैं, वही बहुत हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें कि हमारा ये सारा धन वैभव नष्ट हो जाए और ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र बात कर रही हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की कामना करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत ज़्यादा है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवा सकती हो, उनके लिए प्याऊ लगवा सकती हो और ब्राह्मणों को दान दे सकती हो। उससे भी ज़्यादा करना चाहती हो तो धर्मशालाएं बनवा दो, कुएं खुदवा दो, तालाब बावड़ी आदि बनवा दो, बाग बगीचे लगवा दो। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो जिनकी शादी करने की सामर्थ्य नहीं है। यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम इहलोक और परलोक में सार्थक हो जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में बांटती फिरूं या दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपो, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़े अपने धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया और साधु ने जैसा बताया था वैसे ही कार्य करते हुए उसे केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे।
कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह भोजन के लिए भी दोनों समय उसका परिवार तरसने लगा। सांसारिक भोगों से वह दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ घर पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकता और मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता। उस दिन वे जल पीकर ही रहती थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू ऐसा कर उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजड़ मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय उसकी बहन पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात तक नहीं करती। मैंने उससे इतनी बार कहा लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, फिर मैं तो वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति के समय ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है और हमारे कर्म खराब हैं। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग ना तो बीच में उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं भी नहीं बोली। कहो दासी किस लिए गई थी? तब रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी हुई भी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजड़ लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजड़ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन पहले देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हमें जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही तो करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर भूलकर भी ना धोएं। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, धन और पुत्र देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई और दोनों दासी और रानी ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन हम अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी परेशान, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालियों में पीला भोजन परोस कर ले आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी खुश हुई और रानी से बोली कि रानी जी, आओ भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर ले,
क्यों तू व्यर्थ में हमारी मजाक उड़ा रही है? तब दासी बोली, रानी, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सच कह रही हूँ। एक व्यक्ति आया था और भोजन दे गया। तब रानी कहने लगी कि बहन, वो तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल परोस कर देकर गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुमने पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया था और धन रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से दोबारा धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, और जिनकी सामर्थ्य शादी करने की नहीं है उन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में बात करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर ही नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में इस किस चिंता में बैठे हुए हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोजाना नियम से पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, यानी कि वो बहुत मलेच्छ थी। ना तो वह स्नान करती थी, ना किसी देवी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। जब वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी, वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाते समय मार्ग में उन्हें डालती हुई चली जाती थी। वही जौ सोने के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा,
हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और बात है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से जुटता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल सच सच कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख से निकल गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो हमारी यह सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ झूठा खाना खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि सही हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन उन दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चने गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो उस दिन वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी मनुष्य आज अपने घर भोजन ना बनाए और उनके घर में आग भी नहीं जलनी चाहिए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने को आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करवा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई हुई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो कि इतने खोटे हैं जो मुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। और परेशान होकर उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर,
बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद करा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को इस बात से आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। अब जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से मिला है। तो राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आएं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो जी, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान मिला जो खेत में हल चला रहा था। उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हालत देखी तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर आकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि वहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है घर में जिसने भोजन ना किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली कि भैया, इस देश का ऐसा ही चलन है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई है तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं बना है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, रे भैया, मैं तो चल पड़ूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, बहन, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी जाकर क्या करोगी? और फिर बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता, हम निर्वंश राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया।
रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो वे संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधे पर चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। मनुष्य के हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करनी चाहिए। तो चलिए एक बार सब प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय। तो यह थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। आइए अब हम सब मिलकर करते हैं बृहस्पति भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारो, प्रभु सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। चलिए यहाँ पर बृहस्पति देव भगवान की आरती संपूर्ण होती है। सभी एक बार मेरे साथ मिलकर प्यार से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे।
कमेंट्स बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।